सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक देवेंद्र वानखेड़े। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली तासिका में हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के प्रथम कविता, प्रथम रचना नवनिर्माण, इस कविता का अध्ययन जो है हमने आरंभ किया है। इस कविता में हमने कवि का परिचय, कवि की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, उनका विधा परिचय क्या है, पाठ परिचय के साथ साथ हमने प्रथम चतुष्पदी जो है कवि द्वारा लिखित, कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित प्रथम चतुष्पदी का भी अध्ययन हमने पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने किया है। प्रथम चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी ने धरती माँ को या इस प्रकृति को, इस सृष्टि को संबोधित करते हुए अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि हे माँ, जिस भरोसे के साथ और जिस यकीन के साथ तुमने मुझे जो जीवन दिया है, इस धरती पर तुमने जो जीवन मुझे दिया है, ये जो विश्वास तुमने दिया है, मेरे अंतर्गत जो उच्छ्वास, जो सांस, यह गहरी सांस तुमने मुझे दी है, जिस भरोसे के साथ, जिस यकीन के साथ तुमने मुझे ये जो जीवन दिया है, मैं ये गहरी सांस लेने में जो मैं समर्थ हो पाया हूँ, उसे इस धरा पर मैं सुरक्षित रखूँगा और संभाल कर भी रखूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे कारण ही आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का जो सुनहरा अवसर मुझे मिला है, इसका मैं निश्चित रूप से सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कवि त्रिलोचन जी ने प्रथम चतुष्पदी में अपना कृतज्ञता भाव इस सृष्टि के प्रति, धरती माँ के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, या हम कह सकते हैं कि समग्र प्रकृति के प्रति जो है उनका यह कृतज्ञता भाव जो है वो प्रथम चतुष्पदी में व्यक्त करते हैं या प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम कवि त्रिलोचन की दूसरी चतुष्पदी जो है, नवनिर्माण की दूसरी चतुष्पदी, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। दूसरी चतुष्पदी इस प्रकार की है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए या कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कितनी वास्तविकता को कवि ने यहाँ बयां किया है। तो देखिए चतुष्पदी में आए हुए कुछ कठिन शब्द या नए शब्द जो है, सूत्र अर्थात सूत्र हम उसे नियम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र का अर्थ जो है वो धागा के रूप में वो शब्द जो है वो हमारे सामने आता है। व्योम अर्थात आकाश, गगन। कवि कहते हैं कि हमें जो जीवन में रिश्ते और प्रेम, स्नेह के बंधनों की जो अहमियत हमें देनी चाहिए, हमारे जीवन में हमें प्रेम और रिश्तों के बंधन का धागा जो है वो काफ़ी नाजुक होता है, कच्चा होता है, इसे तोड़ने के बाद हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। ये ऐसे प्रेम के, स्नेह के, रिश्तों के धागे होते हैं जिनको हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं और तोड़ने के बाद हम उसे कभी जोड़ नहीं पाते हैं। एक बार अगर यह टूट जाए तो लाख कोशिश करने पर, लाख प्रयास करने पर यह प्रेम के, स्नेह के, रिश्तों के धागे जो है ये तोड़ने के बाद जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए संबंधों के अहमियत को हमें समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते हैं तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। धागा अगर एक बार टूट जाए
तो लाख प्रयास करने पर भी वह पूर्वव्रत नहीं जुड़ पाता है। तो इस पद के माध्यम से, इस चतुष्पदी के माध्यम से ये जो पंक्तियाँ जो है, 2 पंक्ति, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। इसके बारे में हम एक छोटा सा एक उदाहरण जो है मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। आपने माध्यमिक स्तर पर आपने भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की एक छोटी सी कहानी जो है वो आपने निश्चित ही रूप से सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो देखिए वो कहानी इस प्रकार की है, इसी आधार पर वो कहानी लिखी गई है। तो एक समय एक घने जंगल में अंगुलीमाल नामक एक राक्षस रहता था। वह उस जंगल में आने जाने वाले, गुजरने वाले हर व्यक्ति को वो पकड़ता था, उसे मारता था और उनकी उंगलियां को काट कर अपने गले में उसकी माला बनाकर वो पहनता था। तो एक दिन उसी जंगल से भगवान बुद्ध जो है वो जा रहे थे। तो गाँव वालों ने रोका कि बुद्ध, उस जंगल में, उस घने जंगल में एक बड़ा राक्षस है जो लोगों की उंगलियां काटता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है बड़े ही हास्य के साथ, बड़े मुस्कुराते हुए और शांत भाव से उस जंगल की ओर जो है वो मार्गक्रमण जो है वो करते हैं। तो अंगुलीमाल ने भी उन्हें जंगल में भगवान बुद्ध को रोका और उन्हें जान से मारने की धमकियां वो देने लगा। उस समय बड़े ही शांत भाव से भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि क्या मुझे मारने से पूर्व तुम मेरी एक इच्छा पूर्ण कर सकते हो? अंगुलीमाल ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी जो है तुम्हें तोड़कर लानी है। अंगुलीमाल तुरंत उस पेड़ के पास गया और एक छोटी सी टहनी तोड़कर भगवान बुद्ध के पास ले आया। अब बुद्ध ने उसे कहा कि अंगुलीमाल, अब ये टहनी जिस पेड़ से तुमने तोड़ी है उसी पेड़ को फिर से यह टहनी तुम्हें जोड़कर लानी है। अंगुलीमाल जो है वह अचरज में गिर गया, आश्चर्यचकित हो गया, इधर उधर देखने लगा और मन ही मन में वो कहने लगा कि एक बार पेड़ से जो टहनी अलग हो जाए वो कभी जुड़ नहीं सकती है। वह भगवान बुद्ध को भी यह बात बताता है, कहता है कि बुद्ध, यह असंभव है, एक बार पेड़ से टूटकर टहनी का जुड़ पाना संभव नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाया कि तुम भी यही कार्य करते हो, लोगों को मारकर, उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में उसकी माला बनाकर पहनते हो। जब तुम यह जानते हो कि एक बार तोड़ी गई चीज़ जुड़ नहीं पाती है, तो जिन लोगों के आज तक तुमने हाथ तोड़ दिए हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों के आज तक तुमने जो हाथ तोड़े हैं उन लोगों की ज़िंदगी, परिवार पूर्णता से तबाह हो गए हैं, तो फिर तोड़ने का कार्य क्यों करते हो? तब अंगुलीमाल को एहसास हुआ कि आज तक जो भी कार्य मैंने किए हैं वो गलत है। तब वह बुद्ध की शरण में आ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इस कहानी से यह बोध मिलता है कि हमें जीवन में किसी चीज़ को हम जोड़ नहीं पाते हैं तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी हमें बताते हैं कि धागा एक बार टूट कर, अर्थात ये प्रेम के रिश्तों के धागे जो है एक बार टूट कर वो जोड़ नहीं पाते हैं। लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, वह पूर्ववत जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से कवि रहीम ने भी यही बातें बताई है। कवि रहीम ने भी कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आपको इस रहीम जी के इस पद के बारे में आपको रहीम जी का ये जो दोहा जो है मैं एक ऑडियो के माध्यम से आपको सुनाता हूँ, सुनिए।
बंधन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पर जाए रही माँ, जुड़े गांठी पर जाए। तो देखो छात्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम एवं रिश्तों का बंधन के धागे जो है वो बड़े ही नाजुक होते हैं, बड़े ही कच्चे होते हैं, उन्हें हमें संभालना है। जैसे धागा अगर टूट कर फिर से नहीं जुड़ सकता है, अगर जुड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह रिश्तों में भी अगर दरार आ जाए या टूट जाए तो वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए रहीम जी भी और त्रिलोचन जी भी इस नवनिर्माण कविता के माध्यम से वो हमें यही शिक्षा देते हैं, यही सुझाव देते हैं कि मनुष्य को अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखना चाहिए, तभी हमें सच्चा सुख का आनंद जो है हम जीवन में ले सकते हैं। तो आगे कवि ने कहा है कि व्योम में जाए या कहीं भी उड़ जाए, व्योम अर्थात आकाश, जीवन में सफल व्योम में जाए या कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए या कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाए, हमारे सामने खुला असीम आकाश है, भले ही असीम आकाश में हम स्वच्छंद उड़ान भर ले, लेकिन हमें यहाँ की धरा से, यहाँ की जिस धरती से हमारा लगाव जो है, आत्मीयता जो है, वो उसकी जुड़ाव जो है वो जो का तो बना रहे। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व एवं आधार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है वह हमेशा बनाए रखना चाहिए। लेकिन आज हम वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि मनुष्य को सफलता मिलने पर वह अपनी पूर्व परिस्थिति को, अपनी पूर्व मूल परिस्थिति को वह भूला देता है। इसलिए आकाश में हम कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, तरक्की कर ले, विकास कर ले, प्रगति कर ले, लेकिन हमें धरती को या इस मानवीय रिश्तों को, प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिससे हमने शुरुआत की थी, जिससे हमें यह ताकत दी थी। उस धरती को, उस भूमि को, उस आकाश को हमें कभी न छोड़ना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना है। इसलिए हमेशा इन धागों को, रिश्तों को, प्रेम की आपसी लगाव को, भाईचारों को हमें बढ़ाना है। इस तरह से कवि त्रिलोचन जी हमें इस दूसरे चतुष्पदी में हमें समझाते हैं। तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है। अंधेरा अर्थात क्या? मुश्किलें, बाधाएं, समस्याएं, चुनौतियाँ। अंधेरा अर्थ अंधकार नहीं। तो यहाँ पर उसका प्रतीकात्मक अर्थ जो है कवि हमें दिखाते हैं, देते हैं कि सत्य है कि राह में अंधेरा है। वो कहते हैं कि जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ जो है वो संघर्षमय है। जीवन पथ कैसा है? संघर्षमय है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, बाधाओं से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आ जाती है। ये बाधाएं जो है हमें चारों ओर से घेर लेती है। रोक देने के लिए घेरा है, तो हमें रोक देने के लिए ये रुकावटें जो है वो चारों ओर से, ये बाधाएं जो है हमें घेर लेती है। पर लेकिन हमें हताश एवं निराश नहीं होना है, बल्कि डटकर बड़े सामर्थ्य के साथ, धैर्य के साथ, एक उमंग, एक शक्ति, एक ताकत और एक धैर्य को लेकर, बल्कि हताश और निराश न होकर हमें उठकर उसका सामना जो है हमें करना है। हमें
काम भी है, जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, दूसरा कोई मार्ग या रास्ता नहीं है, इसलिए सदैव आगे बढ़ते चलो। जैसे स्वतंत्र आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो इस सुभाष बाबू जी की ये सुंदर पंक्तियाँ हमें हमारे रगों में साहस, हिम्मत और ताकत भर देती है। इसलिए जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना हमें बड़े ही साहस के साथ करना है। जैसे हम कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया, हमें कभी डरना नहीं है। इन बाधाओं को, इन परिस्थितियों को गरीबी का कारण बताकर बच्चे कहते हैं कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, मैं वो कर नहीं पाऊँगा। आर्थिक कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि जो डर गया सो मर गया। डर के आगे क्या होता है? जीत होती है। कठिनाइयों के डर से हार नहीं मानना है, हर समय हमें गतिशील रहना है, मार्गक्रमण करते रहना है। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन की भी एक पंक्तियाँ है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें भी आगे बढ़ते रहना है। हमारी मंजिल, हमारे ध्येय, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी रुकना नहीं है। हर समय हमें गतिशील रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्रियाशील रहना है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने भी लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो चैन की नींद जागो तुम। जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक हमें चैन की नींद जागना है। जब तक सफल ना हो चैन की नींद जागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी ने भी आगे लिखते हैं कि एक नन्ही चींटी का वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार वो फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भर देता है, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें भी हर समय हमारे मंजिल की ओर, हमारे उद्देश्य की ओर, जो हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इन बाधाओं को, इन मुश्किलों को, इन कठिनाइयों को, इन चुनौतियों को हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे नदी जो है, वो नदी अपने बीच में आए हुए बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर वो अपना मार्ग जो है, इसी तरह से हमें भी हर समय हमें आगे बढ़ना है। और कभी कहते हैं कि सत्य है कि राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी है तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इसलिए गरीबी के कारण हमें हताश या निराश होकर बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, मंजिल को प्राप्त करना है। जिस राह से हम चल पड़े हैं उस रास्ते में अंधेरा है, अर्थात बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। हम जब मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने अनगिनत समस्याएं जो है वो आ जाती है। हमें उनसे लड़ना है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर हम कामयाब हो पाते हैं। हताश होकर बैठकर ये कामयाबी जो है वो हमें हासिल नहीं होती है। इसलिए निरंतर मंजिल की ओर जो है हमें बढ़ते रहना है। इस तरह से कवि त्रिलोचन जी है, यहाँ पर हमें आशावाद, एक नव निर्माण, नव सृजन की बात वो बताते हैं, क्रियाशीलता की वो बात बता रहे हैं। अंधेरों को चीर कर हमें स्वर्णमय प्रकाश, उस उजाले की ओर, उस मंगलमय सूरज की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है। तो निश्चित रूप से आपको ये तीसरी चतुष्पदी भी समझ में आई होगी। अगली चतुष्पदी है हमारी, तीसरी चतुष्पदी है, चौथी चतुष्पदी है, वो इस प्रकार की है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता है सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि जो है, कवि त्रिलोचन जी का यहाँ पर
एक अलग भाव जो है, अलग विचार जो है वो यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। एक अलग संस्कार, अलग मूल्य जो है वो इस अलग चतुष्पदी के माध्यम से, क्योंकि हर चतुष्पदी जो है वो अपना अलग भाव रखती है, एक अलग विचार रखती है, एक अलग नीति रखती है, अलग मूल्य वो हमारे सामने जीवन मूल्य जो है वो रखती है। और इसलिए कवि कहते हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य जो है वो अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए उसे नहीं करना चाहिए। अर्थात बल अर्थात शक्ति, ताकत, और पीड़ित अर्थात शोषित। कवि कहते हैं कि ताकतवर व्यक्ति या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि वह दुखी है, जो दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, मजदूर है, किसान है, महिला है, श्रमिक है, ऐसे व्यक्ति की उन्हें सहायता करनी है। उसकी ताकत का प्रयोग जो है वो इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा देने के लिए उसे करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि बल नहीं होता है सताने के लिए, किसी को पीड़ा देना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी का शोषण हमें करना नहीं है। और इसलिए इस बल का प्रयोग जो है इन पीड़ितों को बचाने के लिए उनके हमें करना है। बल मिला है तो बल बनो सबके, उनके अन्याय के विरोध जो है हमें लड़ना है, उनका बल बनना है, उनकी ताकत हमें बननी है। और इसलिए कवि आगे कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है, जिन्हें बल मिला है, जो ताकतवर है, उन्हें असहायों एवं दीन दुखी, पीड़ित, शोषित, मजदूर, किसान, श्रमिक, महिलाओं का सहारा बनना है, उनकी ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को या शक्तिशाली लोगों को सदैव आगे रहना है, आगे बढ़ना है, जिससे कि समाज में कोई दुखी ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, किसी की के भी साथ अन्याय न होने पाए। कवि का यहाँ पर समाजवादी समानता या मानवता का दृष्टिकोण जो है वो दिखाई दे रहा है। नव समाज निर्माण करने की बात यहाँ कवि हमें बता दे रहे हैं। इस तरह से इस दुनिया में जो दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, उनकी सहायता हमें करनी है, हमें उनको बल देना है, उनकी मदद करना है। तो आपको विद्यार्थी मित्रों, आपको ऊपर की चारों चतुष्पदियाँ जो है उनका अर्थ आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अगर कोई चतुष्पदी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर आप मुझे फ़ोन करके आप मुझे बता सकते हो। आने वाले चतुष्पदी का अध्ययन जो है हम आगे करेंगे।